हिमालय का अनुभव तो देखिए अलग अलग है। बात तो है, हिमालय में तो 3 वर्ष समय बिताया। हिमालय का अनुभव तो अद्भुत ही है। और मेरा तो हिमालय का काफ़ी लंबा समय है। और उस समय की बात है जब मैं यहाँ से ट्रेन पर गया बैठकर, और हरिद्वार उतरने के बाद एक महाराज जी थे, उनके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा कि ये रात में जहाँ विश्राम करेंगे वहाँ मैं विश्राम करूँगा। और पैदल 12 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने रात को 9 बजे गंगा के तट पर मुझे छोड़ दिया। बारिश का मौसम था, चतुर्मासा लग चुका था। मैं 3 दिन का खुद भूखा, क्योंकि मैं 3 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं करता था। अन्न का मेरा त्याग था। किसी तरह गंगा तट में रुका। गंगा तट में रुकने के बाद अगली सुबह का मैं इंतज़ार किया कि वह मंजिल कहाँ है, वह गुफा कहाँ है जहाँ मुझे जाकर साधना करना है। मैं सुबह वहाँ से उठा, अपना नित्य क्रिया साधना से निवृत्त होकर पैदल चला हिमालय की ओर। तो 9 किलोमीटर आगे ब्रह्मपुरी पड़ा। ब्रह्मपुरी के एक गुफा में रुका। गुफा में साधना के उपरांत कुछ लोग दर्शनार्थी आने लगे। कुछ समय बाद उस स्थान को भी मैं छोड़कर वहाँ से आगे के लिए प्लान कर गया। रास्ते में चलते गए, हर दिन 25-30 किलोमीटर चलना होता था। चलते चलते एक जगह ऐसे मेरे साथ या कहें एक ऐसा दृष्टांत, ऐसी घटना घटने वाली थी जो मेरी आत्मा या मेरे अंदर की चेतना को झकझोर दिया हुआ है। मेरे साथ एक और महात्मा थे, वो बोले स्वामी जी चाय पी लेते हैं। तो मैं कहा देखिए मैं तो बाहर की चीज़ लेता नहीं और मेरा तो अन्न त्याग है, कैसे ये संभव है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो किसी ने ऐसे झोली में 2 का सिक्का डाला, उससे हम लोगों ने 2 रुपए का चाय लिए और दोनों थोड़ा थोड़ा पी रहे थे। तो ऐसे रुक गए। रुकने के बाद वहाँ से ठीक 50 फीट आगे, हाँ 50 मीटर मान लें, 50 मीटर आगे इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ का चट्टान गिरा। 3-4 गाड़ियाँ उसमें फंसी, कई नीचे चली गई खाई में, और लगभग वह 100 मीटर लंबा था। अब चाय की चुस्की और सामने का दिखता हुआ मौत और सामने का वह लैंडस्लाइड देखे कि मन स्तब्ध हो गया। खास यह चाय नहीं होती तो वहाँ हम होते, वहाँ हम होते तो आज यहाँ नहीं होते। लगा जीवन में कुछ भी नहीं है। यह जीवन क्या है? यह जीवन तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या है, ऐसी कुछ प्रेरणा मिली। और आंखों से ऐसे आंसू करुणा के, मौत का भय तो नहीं था, परंतु अपने सामने हमने देखा इस मंजर को। और यदि चाय पीने के लिए हम वहाँ नहीं रुकते तो शायद जीवन लीला समाप्त होती। शायद ईश्वर ने इसीलिए रखा कि इस अनुभव को लोगों को दे सकें कि मौत को तो हम सब लोग हमेशा गले लगाकर चलते हैं, परंतु हम भागते क्यों हैं इससे। और एक कोई ना कोई अंदर की ऊर्जा ऐसी विस्फोट हुई, एक ऐसी ऊर्जा जागी जिससे और आगे चलने की प्रेरणा मिली और आगे कुछ करने का संकल्प मिला। संकल्प जागा और हमने संकल्प लिया। 2-4 घंटे बाद मलबा जब थोड़ा बहुत साफ हुआ तो पैदल उसको पार करके आगे चले। चलते गए, फिर कहीं रुकना हुआ, फिर श्रीनगर, कुमाल्टी सेंज, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सभी जगह यह चलता गया। लगभग 11 दिन लगे बद्रीनाथ पहुंचने में। बद्रीनाथ में रुकने के बाद वहाँ के लोगों ने कहा कि आप एसडीएम से परमिशन लेके आइए, तब आप कहीं बर्फ़ों में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सिर्फ मौत है 4 महीने। अब वहाँ से फिर पैदल आए हम जोशीमठ। जोशीमठ में भी परमिशन मिल नहीं रही थी। फिर हम जिद करके रुकने की कोशिश किए। फिर बर्फ़ों में 4 महीने रहे, देखे तो 4 महीने का अनुभव, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति तो कम, मृत्यु की अनुभूति ज़्यादा हुई।